हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो हमारी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज़ कि आज संडे है और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज डेट है 5 जुलाई 2026। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ अ बायर्स एंड सेलर्स साइकोलॉजी बिहाइंड कैंडल्स, कि हर जो ये कैंडल फॉर्म हो रही होती है इसके पीछे बायर और सेलर की साइकोलॉजी क्या होती है, किस बेस पर वो ट्रेड करते हैं। जब मार्केट डाउन साइड में आ रही होती है तो सेलर्स की क्या साइकोलॉजी होती है, बायर्स की क्या साइकोलॉजी होती है। उसके बाद ये बात करेंगे कि किसी साइडवेज मार्केट में बायर सेलर कैसे मूव काम कर रहे होते हैं, बायर्स किस तरह वहाँ से बाय कर रहे होते हैं, सेलर्स किस तरह सेल करने की ट्राई कर रहे होते हैं। तो सिंपली इन पर बात करते हैं और चलते हैं वीडियो की तरफ। चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो बायर सेलर साइकोलॉजी बिहाइंड द कैंडल्स। सबसे पहले हमें जानना होगा कि मार्केट में बायर और सेलर्स सोचते क्या हैं। तो बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और उसके बाद इसमें डीप डाइव करेंगे। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है तो आप डोंट वरी अबाउट दैट कि वीडियो लंबी क्यों है। ये आपके लिए बहुत गोल्डन नॉलेज होने वाला है। ओके, तो आपको यहाँ पर दो लेवल्स नज़र आएंगे, एक है सपोर्ट और एक है रेजिस्टेंस। तो मार्केट जब भी एक लेवल से किसी दूसरे लेवल की तरफ जा रही होती है और उसके बाद उसको टैप करती है तो यहाँ पर ये है एक रेजिस्टेंस जोन, ये सपोर्ट। तो उसके बाद जब भी लेवल को टैप कर दिया तो यहाँ पर क्या रिएक्शन होता है ट्रेडर्स का। अब मार्केट अगर किसी सपोर्ट लेवल से उठकर किसी रेजिस्टेंस लेवल पर जाती है, इट मींस कि ये रेजिस्टेंस लेवल, इसको हम कहेंगे सिंपल अल्फाज में बिगिनर्स के लिए कि एक सेलिंग जोन। ऐसा जोन कि जिस जोन में मार्केट जब भी आएगी वहाँ से नीचे गिरेगी, दिस इज कॉल्ड अ रेजिस्टेंस जोन। अब मार्केट यहाँ पर आ गई तो यहाँ पर क्या होता है, इस सेलिंग जोन में नाम से ही साबित है सेलिंग जोन, मतलब कि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, उनको हम बोलते हैं सेलर्स, कि वो यहाँ पर सेल करने के लिए रेडी हैं। वो अपनी पोजीशन सेल साइड में लेने के लिए रेडी बैठे हुए हैं सिंपली। और जब मार्केट यहाँ पर आएगी तो वो क्या करेंगे, वो अपने पैसे को डालकर मार्केट को इस सेलिंग एरिया से डाउन साइड में सेल करने की कोशिश करेंगे और फिर मार्केट यहाँ से डाउन साइड में मोमेंटम करते हुए नीचे आ जाएगी क्योंकि उस सब लोगों ने यहाँ से सेल किया। अब मार्केट जब डाउन साइड में इस जोन पर आएगी, सपोर्ट जोन पर, तो बायर्स, अब यहाँ पर सपोर्ट जोन का मतलब होता है कि बायर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, खरीदने वाले ट्रेडर्स, खरीदने वाले लोग कि जो यहाँ पर बाय करने में इंटरेस्टेड हैं। तो वो किस बेस पर बाय करेंगे, क्योंकि उन्होंने पिछली बार देखा था कि मार्केट जब इस लेवल पर, इस प्राइस पर, इस जोन पर, इस पॉइंट पर आई थी तो यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी। तो वो क्या करेंगे, यहाँ से बाय वाली साइड में एंट्री प्लान करेंगे और इसको होल्ड करेंगे अपने टेक प्रॉफिट तक ऐसे। तो यहाँ से मार्केट जब टैप करने के बाद ऊपर जाएगी तो ये इनके टेक प्रॉफिट वाली साइड पर जाएगी और यूजली हर बार की तरह मार्केट जब रेजिस्टेंस पर जाएगी तो यहाँ से सेलर्स एक्टिव होंगे और सेल करने की कोशिश करेंगे। तो ये होता है बायर और सेलर का बेसिक माइंडसेट। अब आपको समझ आई होगी कि बायर सेलर सपोर्ट रेजिस्टेंस पर किस तरह और क्या सोचते हैं। अंडरस्टैंड। अब चलते हैं एक एडवांस लेवल पे कि जब यहाँ से मार्केट में एक गलती से ब्रेकआउट आ जाता है तो वहाँ पर बायर सेलर क्या सोच रहे होते हैं। अब ये सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट होता गया। अब क्या होगा कि जैसे ही यहाँ से एक ब्रेकआउट नज़र आएगा, एक कैंडल नज़र आएगी कि मार्केट ने यहाँ से तो एक ऊपर वाली साइड पे कैंडल बना दी बहुत स्ट्रॉन्ग सी। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ऐसे। तो अब यहाँ पर जो सेलर्स होंगे, जिन लोगों ने यहाँ पर सेल करना था, वो यहाँ पर क्या रिएक्ट करेंगे, वो रिएक्ट करेंगे एज अ बायर। क्यों, अब वो देखेंगे कि यार मार्केट यहाँ पर आई थी तो गिर गई थी, बट अब जब सेकेंड टाइम मार्केट यहाँ इस सेलिंग एरिया पर पहुंची तो मार्केट ने क्या किया कि एक कैंडल बनाकर इस एरिया को ही ब्रेक कर दिया। इसका मतलब क्या है, अब वो सोचेंगे कि यार अगर हम यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड लेते हैं बिल्कुल पहले की तरह जैसे हमने पहले ली थी, तो हमारा तो टेक प्रॉफिट की जगह स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को एज अ रिटेल बायर बनाते हुए यहाँ पर बाय करते हैं यहाँ पर ऐसे, क्योंकि
हमेशा एक कैंडल उस टाइम ही ये कैंडल क्रिएट क्यों हुई, इसके पीछे की साइकोलॉजी पहले समझो, उसके बाद अगली बात बताता हूँ। कैंडल क्रिएट क्यों हुई, ये कैंडल यहाँ से ब्रेकआउट देती है और इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो सिंपली ये होती है कि जब भी मार्केट किसी एक लेवल को बहुत टाइम टेस्ट करती है, जैसे यहाँ पर टेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पर आई, तो इसका मतलब था कि जो सेलर्स थे वो अब इस बार दूसरी बार यहाँ पर सेल करने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब कि जो सेलर थे अब कहीं ना कहीं जिन लोगों ने यहाँ से सेल किया था वो प्रॉफिट बनाकर यहाँ पर बुक कर चुके। अब सेकंड टाइम यहाँ से बेचने वाला कोई भी मौजूद नहीं था। जब एक जगह पर कोई बंदा बेचने वाला मौजूद ना हो, तो जिस बंदे ने नीचे से ख़रीद कर रखा हो, तो ऑटोमेटिक प्राइस उस लेवल का ब्रेकआउट देकर ऊपर रैली कर जाती है, बिकॉज के जो सेलर्स थे वो अपने स्पॉट पर मौजूद नहीं होते। इस सेलिंग एरिया को वीक इसलिए करार दे सकते हैं हम, बिकॉज कि ये एक वीकनेस का साइन था कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, क्योंकि यहाँ पर अब बेचने वाला कोई नहीं था। सेकंड रीज़न ये होती है कि जिन सेलर्स ने यहाँ पर सेल किया हुआ था उनके स्टॉप लॉस ऊपर होते हैं, और मेन थिंग इज़ दैट कि मार्केट हमेशा स्टॉप लॉस को चेज करती है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। तो हम अपने टॉपिक से बाहर जाएंगे नहीं, सिंपली हम बेसिक नॉलेज ही प्रोवाइड करेंगे अभी के लिए। ये एडवांस चीज़ें ये बाद में सीखते हैं। ओके, तो अब हमें पता चल गया कि जो यहाँ पर सेलर थे वो अब बिकम आ बायर का काम करेंगे। अब वो वेट करेंगे मार्केट इस लेवल पर अगेन टेस्ट करे और उसके बाद ऊपर जाना शुरू करे। तो वो यहाँ पर सपोर्ट जो ये थी, रेजिस्टेंस थी, वो अब बिकम सपोर्ट का काम करेगी और मार्केट को वो यहाँ से बाय करेंगे नेक्स्ट टारगेट के लिए। अब जो सेलर्स यहाँ पर थे वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। अब वो सेलर्स भी यहाँ पर एज अ बायर रिएक्शन करवाने के लिए अप वाली साइड में एंट्री प्लान करेंगे, ना कि सेल साइड में। सेल साइड में करते अगर मार्केट इसको किस तरह देती कि वो सेल करते, यहाँ से सेल वो टाइम करते जब मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर डाउन साइड में जाने की कोशिश करती, इस एरिया को ब्रेक ना करती। जब इसने इस एरिया को ब्रेक कर दिया इस कैंडल के साथ, इट मीन्स कि अब यहाँ पर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग ऊपर वाली साइड पर होगा, क्योंकि डाउन साइड में जो सेलर्स का एरिया था उसमें इतनी पावर नहीं थी कि वो इसको रोक कर डाउन साइड में ला सकते। सिंपली दिस इज अ बायर सेलर साइकोलॉजी बिहाइंड द कैंडल्स। अब चलते हैं थोड़ा लाइव मार्केट पे और वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह ये काम करती है। ओके, तो ये देखो, आपको यहाँ पर नज़र आएगा एक सपोर्ट एरिया इस ट्रेंड लाइन की सूरत में। अब जब हमें एक और दो, ये दो टच मिल गए, तो उसके बाद क्या होता है कि जो बिग प्लेयर्स, जो बायर्स होते हैं, उनको क्या पता होता है कि मार्केट पहली दफ़ा जब एक ट्रेंड लाइन पर आई थी तो ऊपर गई थी, दूसरी दफ़ा जब मार्केट ट्रेंड लाइन पर आई तो इसने छोटा सा ऊपर जाने की कोशिश की, चाहे थोड़ा गई पर गई ऊपर। अब वो वेट करेंगे थर्ड टाइम अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, बायर साइकोलॉजी, कि मार्केट थर्ड टाइम अगर इस ट्रेंड लाइन को आकर रिस्पेक्ट करती है, इसको टच करती है, तो हम यहाँ से बाय की एंट्री प्लान करेंगे सिंपली। अब देखो मार्केट ने जैसे ही इसको टच किया यहाँ पर, अब अकॉर्डिंग टू बायर साइकोलॉजी वो यहाँ पर बाय करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे अपना बिल्कुल इसकी डाउन साइड में यहाँ पर। अब देखो आगे क्या हुआ, ये देखिए मार्केट ऊपर गई। तो ये होती है बायर साइकोलॉजी कि मार्केट को एक लेवल पर जब बहुत टाइम टेस्ट करने आती है तो उस टाइम बायर्स क्या सोचकर अपनी एंट्री प्लान करते हैं, आप देख चुके। ओके, तो अब सेलर साइकोलॉजी क्या कहेगी कि मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये जो मैंने ये बनाया ये एक रेजिस्टेंस जोन है, इस जगह से मार्केट फर्स्ट टाइम डाउन साइड गई। अब सेकंड टाइम मार्केट क्या सोच रही होगी, आप मुझे इसका आंसर दो, कि जब मार्केट में एक रेजिस्टेंस जोन बन गया, इसको हमने लंबा कर दिया, अब मार्केट नीचे चल रही है, जब मार्केट इसको ऊपर टच करेगी तो क्या करेगी, जल्दी से सोचो अपने दिमाग में। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सोचा, मार्केट यहाँ से डाउन साइड में ही मूव करेगी। बट अगर ये यहाँ से इसका ब्रेकआउट दे देती है तो फिर क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली जब ये यहाँ से इसका ब्रेकआउट दे देगी तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो सेलर्स ने सेल किया था अब वो सेकंड टाइम इस जगह पर मौजूद नहीं थे, इंटरेस्टेड नहीं थे बेचने के लिए, सेलिंग करने के लिए, सेल करने के लिए। इसलिए मार्केट में जो बायर्स थे डाउन साइड से यहाँ से
उन्होंने यहाँ से ब्रेकआउट करवा दिया और मार्केट में एक ब्रेकआउट देखने को मिला। अब जो ये बायर्स थे, अकॉर्डिंग टू एग्जांपल जो मैंने पहले बताया, सेलर थे यहाँ पर, वो अब एज अ बायर एक्ट करेंगे और जब भी मार्केट दूसरी दफ़ा इसको टेस्ट करने आएगी तो मार्केट में वो बाइंग करेंगे, ना कि सेलिंग करेंगे। सिंपली अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। ये देखो, अब यहाँ पर ये इस बिग कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, तो इसका मतलब क्या था कि यहाँ पर अब जो सेलर्स हैं वो मौजूद नहीं हैं। अगर सेलर मौजूद होते तो इस तरह की डाउन साइड में मोमेंटम आता, बट नो। अब वो क्या करेंगे कि वेट करेंगे, सेलर्स जो बिकम अ बायर्स बन चुके थे और ये जो रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट बनेगी उसको देखेंगे। अब मार्केट डाउन साइड में आई, ये देखो। अब जिस तरह ही इसने इसको टेस्ट किया इस जोन को, तो देखते हैं कि ऐसा रिएक्शन था। ये मार्केट चली 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 एंड बूम, लुक, यहाँ से मार्केट में इसका टेक प्रॉफिट कर दिया सिंपली। तो ये किस बेस पर हमने देखा, जस्ट बायर्स और सेलर साइकोलॉजी की बेस पर। इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल बेस एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस और साइकोलॉजी एनालिसिस को आपको हमेशा कंबाइन करके यूज़ करना था। अब ये जो सपोर्ट जोन थे, ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, ये सारा टेक्निकल एनालिसिस है। और जो मेन थिंग होती है वो होती है आपकी साइकोलॉजी बिहाइंड द ट्रेड, साइकोलॉजी ऑन लेवल्स, कि किस तरह आप अपने दिमाग में मार्केट को प्रिडिक्ट कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी किस साइड में बन रही है, लेवल्स किस बेस पर वर्क कर रहे हैं। ये आपको आएगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी से, मास्टरमाइंड बनने से। तो अभी होप कि आपने समझा होगा कि बायर सेलर साइकोलॉजी क्या होती है। तो इसके बाद सेकंड टाइम हम बात करेंगे कि बायर सेलर साइकोलॉजी फ़र्क किस तरह करती है हमारे ट्रेडिंग ट्रैप्स में, कि किस तरह हमें बायर और सेलर को एक जगह पर इकट्ठे करना होता है, या किस तरह हमें किसी लेवल पर ट्रेड करनी है तो वहाँ पर बायर्स और सेलर्स को देखना किस तरह होता है कि क्या ये डाउन साइड में जाएगा या सेल साइड में। सिंपली होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप यहाँ पर जाकर हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज़ कि हम यहाँ पर बेस्ट ऑफ बेस्ट वीडियोस अपने एनालिसिस की प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर आप इन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से यहाँ जाइए, यहाँ पर सर्च कीजिए ट्रेडर पैराडाइज 20.12, आपको ये चैनल मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको वीडियोस दिखाता हूँ कि आप कौन सी वीडियो देखकर सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने कल वीडियो पोस्ट की थी, हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस ऑन चार्ट। सबसे पहले आपको सीखना है कि मार्केट में जो बेसिक चीज़ें हैं वो किस तरह वर्क करती हैं। तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, गोल्ड का बिहेवियर मिल जाएगा और मिस्टेक्स की क्या मिल जाएंगी, उसके बाद चार्ट को किस तरह रीड करना है ये मिल जाएगा, लिक्विडिटी क्या है, और इस तरह की बेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो होप कि हमने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आप बायर सेलर साइकोलॉजी को समझ चुके हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।